एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो प्रैक्टिकलिटी पर है और ये पूरी तरह से इंटेंशंस यानी नीयत पे है कि जैसी आप नीयत रखेंगे वैसी आपकी नियति बनेगी। अगर आपकी नीयत बहुत साफ है तो आपकी नियति यानी आपकी तकदीर, आपके प्रारब्ध बहुत अच्छे बनते हैं। तो एक माँ जैसे ही अपने बेटे की शादी करती है, कहीं ना कहीं उसके अंदर ये भावना ज़रूर आ जाती है कि अब मेरे बेटे का प्यार बट गया और अब उसकी इंटेंशंस डिवाइड हो रही है। नई नई शादी जब होती है तो लड़का अपनी पत्नी के साथ घूम रहा है एट्सेट्रा। तो इसी तरह से हमारे पड़ोस में एक हमारे पड़ोसी हैं, उनके बेटे की शादी हुई और काफ़ी शादी धूमधाम से बड़े घर में होती है। तो कुछ दिनों बाद रिश्ते में खटास आने लगती है और वो रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा चल रहा था, लेकिन माँ को चूँकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई कि मेरा बेटा अब मुझसे दूर हो रहा है। इस तरह से नई लड़के की जॉब लग गई, लड़का अब कहीं बाहर जॉब करने लगा एंड ऑफ कोर्स वहाँ अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। यहाँ पे माँ जो है वो अपने पति के साथ बहुत खुशहाल रह रही थी, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं माँ को ज़रूर खल रही थी कि मेरा बेटा अब मुझसे दूर हो रहा है। इस तरह से उस माँ ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि अल्टीमेटली उस लड़के का डिवोर्स हो जाता है। हो सकता है इसमें उस लड़के का भी दोष होगा, वो उसके अलग प्रारब्ध है, वो एक अलग पार्ट है, लेकिन इस डिवोर्स में उस माँ का एक इम्पॉर्टेंट रोल था, क्योंकि माँ का बहुत इन्फ्लुएंस होता है बेटे पर। अल्टीमेटली डिवोर्स हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो उसके पति अपने बेटे का सदमा नहीं झेल सके और विदिन 1 और 2 ईयर उसके पापा, लड़के के पापा गुजर जाते हैं। वो औरत खुद भी विडो हो जाती है। यानी कि इससे क्या सीख मिलती है कि एक औरत से उसका पति छीना, कुछ ही दिन बाद उसका अपना पति छिन जाता है, वो खुद विडो हो जाती है। तो इस तरह से अगर आपकी इंटेंशन बिल्कुल ही साफ होनी चाहिए, कुछ भी करते समय, किसी भी एक्शंस को लेते समय अपनी नीयत को बिल्कुल साफ रखें। अगर आपके बेटे की शादी हुई है, वो किसी लड़की को खुशी दे रहा है, उसके साथ घूम रहा है। एक समय था जब आप यंग थी, आपने भी अपने पति के साथ बहुत अच्छे से समय गुजारा। आज यही खुशी आपकी कोई और लड़की इसी सुख को भोग रही है, अब उसमें क्योंकि आपका बेटा इन्वॉल्व है, तो इससे जेलसी की भावना ना होते हुए अपने अंदर एक कंपैशन, एक जेनरसिटी की भावना अगर आप रखेंगे तो कोई भी ना रिश्ते में दरार आएगी और ना ही किसी तरह की परेशानी क्रिएट होगी। सो नियति ज़रूर अपनी साफ रखनी चाहिए, अपनी नीयत बहुत साफ रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपने किसी और के रास्ते में एक छोटा सा भी कांटा डाला, अब आप इस चीज़ के लिए तैयार हो जाइए कि जैसे ही आप कुछ दूरी तय करेंगे, आगे आपको वो ही उसी रूप का कांटा मिलेगा, बल्कि उसकी साइज़ बड़े होंगे एंड आपको उसी टाइप का कांटा मिलेगा और आपको गहराई तक जख्म दे जाएगा। आपने तो किसी को छोटे से कांटे चुभाए, उससे हो सकता है उसको थोड़ी तकलीफ हुई, कुछ दिन बाद वो रिकवर हो जाएगा, लेकिन आगे जब आपको वो ही कांटा मिलेगा वो थोड़ा सा एम्पलीफाई होकर मिल जाएगा, क्योंकि ये कुदरत का उसूल है कि आपको कुछ भी मिलता नहीं, जो आप देते हैं वही चीज़ें मिलती हैं। तो अपनी नियति को बिल्कुल ही साफ रखें। एक भी एक्शंस लेते हुए, चाहे अपने घर में, अपने भाई बहनों में, अपने पति पत्नी में, या अपने दोस्तों में, अपने ऑफिस में, कहीं पे भी अपनी नियत को बिल्कुल ही साफ रखना चाहिए। लोग ऑफिस में भी इस तरह की हरकत करते हैं कि कोई इंसान ग्रो कर रहा है तो आप अपने बॉस को अगर भड़का देंगे कि देखो इसको ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आप देखेंगे कि आपका खुद का भी डिमोशन हो जाएगा। सो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि आपकी नीयत, आपकी इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि सामने वाला या कोई इंसान कितना ग्रो कर रहा है, किस तरह से ग्रो कर रहा है। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि आपको ग्रो करना है, आपको खुश रहना है, आपकी लाइफ में जो मिला है उसे प्रोटेक्ट करना है, उसे जहाँ तक हो सके अच्छा से अच्छा
बनाना है। इस तरह से इसी तरह का एक और एग्जांपल मैं देती हूँ कि एक लड़की, एक मेरी एक फ्रेंड थी, उसे कोई लड़का पसंद था, लेकिन वो लड़का क्योंकि जैसे कि होता है राजपूत, भूमियार, इस तरह के हर रिलीजन में कास्ट होते हैं, तो वो राजपूत थी और उसे जो लड़का पसंद था वो कुछ लोअर कास्ट का था। भूमियार और लाला ये सब होते हैं ना, तो उसे वो एक लोअर कास्ट का लड़का पसंद था, और वो लड़का अपने ऐसी जगह से बिलोंग करता था जहाँ उसकी बड़ी सिस्टर भी रहती थी। तो बड़ी सिस्टर के मन में ये भावना आ गई कि अगर ये शादी हो जाएगी तो मेरी बेटी की शादी में दिक्कत आएगी। और उसकी बेटी बहुत ही सुंदर, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड थी। नतीजा उसने उसके मम्मी पापा को पूरी तरह से भड़का के ब्रेन वॉश कर दिया और इस रिश्ते को कैंसिल कर दिया। वो तो उसके बाद उस लड़की की शादी कहीं और हो जाती है, लेकिन इत्तेफाक से उस लड़की ने भी काफ़ी स्ट्रगल किए अपनी मैरिड लाइफ में। लेकिन जिस तरह से नियति होती है, आप अगर इस बात को समझ लेते हैं कि यू आर द क्रिएटर, तो आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी आती भी है, चाहे वो एंसेस्ट्रल ट्रॉमा की वजह से या किसी भी कारण से, क्योंकि माता पिता की नियति भी कहीं ना कहीं बच्चों के सामने आती है। तो जब उस लड़की ने इस बात को समझ लिया तो उसने अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से बना के क्रिएट कर लिया, और नाउ ही इज़ लिविंग अ हैप्पीली मैरिड लाइफ। लेकिन शुरुआत के कुछ दिनों में उसने काफ़ी स्ट्रगल किया। अब उसकी बड़ी बहन की बेटी, जो कि बहुत सुंदर और बहुत क्वालिफाइड थी, उसकी जब शादी होती है तो सेम तरह के प्रॉब्लम उस लड़की को फेस करने पड़ते हैं। उसे एक वैसा ही लड़का मिलता है जो उसके साथ बहुत अच्छा स्वभाव नहीं रखता है, एंड यहाँ तक कि वो लड़की डिप्रेशन में आ जाती है। उसका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चलता है। अब ये बात और है कि अगर वो लड़की इस बात को समझ ले कि भाई आई एम द क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी, तो हो सकता है वो अपनी लाइफ को चेंज भी कर सकती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि उसके पेरेंट्स के कर्मा उसके सामने अभी आ गए हैं, बट वो चाहे तो वो चेंज कर सकती है। लेकिन उस लेडी के कारण जो सफरिंग्स किसी लड़की को मिली, जो उसकी सिस्टर को मिली, वो ही टाइप की सफरिंग और मॉडिफाई होकर और एम्पलीफाई होकर उसकी अपनी बेटी को मिली। तो उसकी बेटी जब इतना सफ़र करेगी तो ऑफ कोर्स उसका असर उसकी मदर पे ही पड़ेगा, उसकी मदर पर भी पड़ेगा, उसके पेरेंट्स को भी ये दुख देखकर सेम दुख होगा। तो अगर आपने अपनी किसी भी हरकत से किसी को हर्ट किया, किसी की रास्ते में कांटे चुभा दिए, किसी को दुख दे दिया, तो ये तो बिल्कुल ही तय है कि उसी टाइप के दुख आपको देने के लिए कोई दूसरा तैयार हो जाएगा, और वो भी एम्पलीफाई होकर। तो इस बात का ध्यान बिल्कुल रखें कि आपकी नीयत बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि आपके इंटेंशंस, आपकी नियति का इफ़ेक्ट आपके बच्चों पर भी पड़ेगा। ये एंसेस्ट्रल ट्रॉमा भी बच्चों में आता है। सो आप ये समझ कर ना रह जाएं कि आपने कुछ किया और वहीं पर वो वाइंड अप हो जाएगा। वो कैरी फॉरवर्ड होगा आपके नेक्स्ट जनरेशन में भी। ये इसका लाइव एग्जाम्पल मैंने अपने आँखों से देखा है, वही लाइव एग्जाम्पल मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और ऐसे एक नहीं, कई एग्जाम्पल्स हैं जो आप सब ने अपनी लाइफ में ज़रूर कहीं ना कहीं देखे होंगे, कहीं ना कहीं फील किए होंगे। सो कम से कम अब हम जागृत हो जाएं और अपना हर एफर्ट, अपने हर एक्शंस को प्योरिटी की भावना ज़रूर रखें कि कोई दूसरा खुश हो रहा है तो उसकी खुशी में बढ़ चढ़कर इस तरह हिस्सा ले जैसे वो आपकी अपनी खुशी हो। किसी दूसरे के बच्चे की ज़िंदगी में कोई खुशी आ रही है तो उसमें अगर आप ईज़ ला सकते हैं तो उसमें ईज़ लाएं, उसे और ज़्यादा एम्पलीफाई करने की कोशिश करें। वही खुशी और एम्पलीफाई होकर आपके सामने, आपके बच्चों के सामने आएगी। ये मैंने अपनी मम्मी को भी देखा है कि वो हमेशा किसी दूसरे की बच्चे का या बेटी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर देती हैं, और इस इंटेंशंस के साथ
कि यही नेकी मेरे बच्चों के सामने आएगी। तो हर किसी की ऐसी इंटेंशंस होनी चाहिए कि आप जितना हो सके नेकी को, पॉजिटिविटी को, हैप्पीनेस को जब आप स्प्रेड करेंगे तो वो हैप्पीनेस ब्रह्मांड आपको मल्टीप्लाई करके आपके दामन में भर देगा। सो होप आपको ये वीडियो नियति का बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।